Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic, colorful range that makes every bathroom cheerful. अहम खबर है, कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया है। यानी बीजेपुर विधानसभा का चुनाव शून्य घोषित किया गया है। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने यह शून्य घोषित किया है। ये याचिका किसकी तरफ से दायर की गई थी? याचिका दायर की गई थी पूर्व मंत्री रामनिवास रावत की तरफ से याचिका दायर की थी। वो चुनाव हार भी गए थे। याचिका में मुकेश मल्होत्रा पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाने का आरोप है। यानी उन्होंने आपराधिक जानकारी का जो रिकॉर्ड है वो छिपाया था और इसी बात को रामनिवास रावत ने आधार बनाया था। और उसके बाद अब देखिए यही वजह है कि मंत्री बनाए गए, चुनाव हार गए, लेकिन अब लड्डू खा रहे हैं। देखिए बीजेपी के प्रत्याशी चूंकि रामनिवास रावत दूसरे नंबर पर थे तो इसलिए इन्हें विधायक घोषित कर दिया गया है, विजयपुर से विधायक घोषित किया गया है। एक बार देखिए कांग्रेस से गए बीजेपी, मंत्री बना दिए गए और उसके बाद जब चुनाव लड़ना पड़ा उपचुनाव में तो ये अपना ही चुनाव हार गए। यानी प्रदेश के मंत्री और चुनाव हार गए। लेकिन रामनिवास रावत पुराने नेता हैं और वो जान रहे थे कि हलफनामे में मुकेश मल्होत्रा ने आपराधिक रिकॉर्ड नहीं दिखाया है। इसी बात को आधार बनाया, कोर्ट गए और देख लीजिए आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं मुकेश मल्होत्रा, उनको झटका लगा है। कोर्ट ने उनके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है और बीजेपी से जो चुनाव लड़े थे रामनिवास रावत, उनको विजयी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हमारे साथ में रामनिवास रावत जी हैं, वो फैसले को लेकर क्या कहते हैं जो फैसला आया है? मेरिट्स और डिमेरिट्स के आधार पर किया गया है, पूर्णतः संतोषजनक है और पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक नियमों का पालन करके फैसला दिया गया है। जो फैसला आया है, आपका क्या कहना था इस पिटीशन में? क्यों गए थे, क्या लगाई थी आपने? पिटीशन में तो उन्होंने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी नहीं दी थी, जो जानकारी दिया जाना आवश्यक थी, इसीलिए हम लोग गए थे। उनके एडवोकेट भी साथ में। सर क्या कहेंगे, क्या पिटीशन थी आपकी और क्या कोर्ट ने कहा? जैसा अभी रावत साहब ने बताया है कि हर उम्मीदवार की ड्यूटी होती है कि आपराधिक प्रकरणों के बारे में विस्तार से बताए, अखबारों में छपवाए, उस प्रणाली और प्रक्रिया का पालन करने में कोताही बरती थी और कुछ गलत जानकारियां दे दी थी। और माननीय न्यायालय ने सभी संबंधित के बयान लेने के बाद, फिर तर्क सुनने के बाद, सबको पूरा मौका देने के बाद आज प्रोनाउंस किया है ये निर्णय। बाकी क्या निर्णय लिया है, क्या आदेश है उनका? जो प्रोनाउंस किया था बोर्ड पर, उसका वो ऑपरेटिव बात उन्होंने बताई थी कि चुनाव जिसमें रावत साहब हारे थे और वो दूसरे मल्होत्रा साहब जीते थे, उसे निरस्त किया जा चुका है और रामनिवास रावत साहब को विधायक घोषित किया है। बाकी विस्तार से जो भी होगा वो जब जजमेंट अपलोड हो जाएगा तब हम लोग बता पाएंगे। तो एमपीएस रघुवंशी जी भी है उनका। सर कोर्ट ने लास्ट जो टिप्पणी करी है वो क्या की है, कम शब्दों में समझें। देखिए अभी पूरा जजमेंट तो पढ़ने को नहीं मिला है, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस जो हमारे द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे उसको स्वीकार किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि इनको जो क्रिमिनल केसेस के बारे में जानकारी देना चाहिए थी वो नहीं देकर इनके द्वारा धारा 123 आरपी एक्ट के तहत करप्ट प्रैक्टिस की गई है और इसके कारण इनका चुनाव निरस्त किया जाता है। और चूंकि ये दूसरे नंबर पे थे, इनको विधायक निर्वाचित किया गया। तो देखिए एक बड़ी खबर है और जिस तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है यहाँ से, यानी कि उनका जो मुकेश मल्होत्रा का जो चुनाव था वो शून्य घोषित कर दिया गया, निरस्त घोषित कर दिया गया। साथ ही जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे रामनिवास रावत, जो पिटीशन लेकर पहुंचे थे, उनको दूसरे नंबर पर थे, उनको वहाँ का विधायक घोषित किया गया है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो फिलहाल मुकेश मल्होत्रा अब विधायक नहीं है। रामनिवास रावत चूंकि दूसरे नंबर पर थे वो विधायक अवनीश सिंह बुंदेला हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, पूर्व में विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवनीश सिंह बुंदेला जी,
देखिए, जो जानकारी देनी चाहिए थी वो हलफनामा में दी नहीं गई और आज माननीय हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। क्या कहेंगे इस पे, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? पहले स्पष्ट कर दूं कि ये कोर्ट का मामला है, तो हम तो देखिए पहली बार तो प्रथम दृष्टया हम कोर्ट के मामले का सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ जो संविधान अधिकार देता है रामनिवास रावत जी को कोर्ट जाने का, वही संविधान अधिकार देता है मुकेश मल्होत्रा जी को हाई कोर्ट की दूसरी बेंच में जाने का, जबलपुर में जाने का, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाने का। राहुल जी, मेरे ख्याल से निर्णय किसी ने ढंग से पढ़ा नहीं है। क्या है, एकदम ये खबर वायरल हो गई कि मतलब उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। उसमें 1 महीने का समय दिया है, आप उसको गौर से पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि 1 महीने का समय, 1 महीने के अंदर आप अपना पक्ष रखिए, अपील करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, रामनिवास रावत जी देखिए सब जानते हैं कि जनता ने उनको हराया था, ठीक है। देखिए मैं तो कह रहा हूँ ना, राहुल जी कोर्ट के मामले का सम्मान है, लेकिन मुकेश मल्होत्रा जी ये है कि ये आदिवासी वर्ग से आते हैं। ये है मोदी जी का नया भारत, कि जहां एक आदिवासी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से सत्ता, मतलब सोचिए उपचुनाव में कैसे वो जीते, एक मंत्री से चुनाव जीते। सोचिए रामनिवास रावत जी कैबिनेट मंत्री थे तो भी चुनाव जीते, और कहीं ना कहीं इसकी अवनीश जी, ये इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि मंत्री चुनाव लड़े, वो जनता ने जीता है, ठीक है, लेकिन इसमें मोदी जी कहां से आ गए और आदिवासी कहां से आ गए? क्या हाईकोर्ट, ये कैसे दो बातें आपने कही? एक तो शुरुआत में आपने कहा कि हाईकोर्ट का सम्मान है, कोर्ट का सम्मान है, लेकिन आप मोदी जी को लेकर आए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी और आदिवासी, ये दोनों फैक्टर कैसे आ गया इसमें? तो बात यह है कि आप जानकारी नहीं दी। मैं बोलूंगा तो कोई कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप बोल रहे हैं मैं बोल नहीं, जब तक मैं समझूंगा नहीं तुम्हारे दर्शक कैसे समझेंगे? तो बोलो भैया, आप बोलो। अब अवनीश जी, पता है आप इस तरह कैसे बात करते हैं? पता है, कभी देखा आपने, आपको लगता है कि मीडिया को मैं ही ऑपरेट करूं? भाई जाहिर सी बात है, जो आप सवाल करेंगे, यशपाल जी आपको समझ में आया क्या? चलिए मैं काट देता हूं, आप ही बोलिए। नहीं, काट क्यों देंगे? ये क्या है बताइए, ये क्या है? ये क्या एटीट्यूड है? ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनका नाम अवनीश बुंदेला। 1 मिनट बोल लेता हूं, सुन लीजिए ना। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अवनीश बुंदेला हैं। अगर इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये डर के भाग जाते हैं, फोन काट के भाग जाते हैं। यही सिखाया जाता है आपको, 24 अकबर रोड में यही बताया जाता है कि इस तरह करना चाहिए। वैसे तो बड़ा ज्ञान देंगे और फोन काट के चले गए। मैं जनता से पूछता हूं, कोई गलत पूछा मैंने? यशपाल जी, भाई आप कह रहे, पहले कह रहे कोर्ट का सम्मान, उसके बाद फोन काट के भाग गए डर के मारे। पता नहीं किस बात का अहंकार है। राहुल जी, कांग्रेस को यही चीजें समझ में नहीं आती है, और कांग्रेस न्याय का सम्मान नहीं करती है। फिर चाहे 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, कांग्रेस ने हमेशा न्याय का अपमान किया है। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि एक पिटीशन कर्ता ने एक याचिका अगर लगाई है और याचिका के बाद अगर निर्णय होता है तो निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है। और दूसरा, ये कहां से बीच में आ गया कि मल्होत्रा आदिवासी है इसलिए उनके साथ अन्याय हो गया, इसमें मोदी जी कहां से आ गए? दोनों ही इशू जो आपने उठाए हैं बकौल कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला के, और वो उसका जवाब नहीं दे पाए तो ट्वीट कर गए, आपके चैनल से भगोड़ा बन करके उठ करके चले गए। वही लग रहा है यशपाल जी, मैं भी कानून का विद्यार्थी हूं और जानता हूं ABCD कि भाई जब कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो प्रधानमंत्री और आदिवासी, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम ये थोड़ी देखती है। क्या देखती है क्या यशपाल जी? नहीं राहुल जी, कभी नहीं देखी। और तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर इलेक्शन पिटीशन लंबे समय तक चलती है। मेरा स्वयं परिवार, मेरे पिताश्री इस ऐसी पिटीशन को स्वीकार कर चुके थे, और 1964 के दशक में वे लगभग 400 साढ़े 400 वोटों से जीत गए थे। लेकिन तत्समय में कांग्रेस के ही उम्मीदवार ने जब हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी तो मेरे फादर का चुनाव सेट हो गया था। बिल्कुल यशपाल जी, पलायन थोड़ी किया क्या? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जाइए ऊपरी अदालत पर जाइए, आप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जाइए, लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब दीजिए, दुम दबा के भाग मत जाइए। नहीं तो ऐसे जनता क्या समझेगी कि चले गए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपको कोर्ट का सम्मान है, दूसरी तरफ उसमें आप ये इस तरह के फैक्ट रख रहे हैं जो बचकाना है, और फिर फोन काट के भाग रहे हैं। नहीं भागना चाहिए। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं।